हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ईएनटी प्रो बीएनपी टेस्ट की। ये टेस्ट हार्ट के बारे में है, हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में। जिनको भी सस्पेंस हो कि हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी का इंडिकेटर है ईएनटी प्रो बीएनपी टेस्ट। इस वीडियो में इसको समझते हैं कि किस तरह से ये हार्ट की स्थिति को बताता है, क्योंकि आज की डेट में कम उम्र के लोगों में भी हार्ट संबंधी बीमारियां देखी जा रही हैं। काफ़ी लोग दुखी हैं, तो उसके टेस्ट के लिए क्या किया जा सकता है, छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, सीक्वेंस में देखिए, तब कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, ईएनटी प्रो बीएनपी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है एन टर्मिनल प्रो ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एन टर्मिनल, और यहाँ पे जो पेप्टाइड लिखा है, ये जो पेप्टाइड होता है ना, ये प्रोटीन होता है। पेप्टाइड एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो बनती है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। यानी कई अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं। अब इस अमीनो एसिड में दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, दूसरा सी टर्मिनल होता है। बेसिक सा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, NH2 CH COOH और यहाँ पे R, इस तरह से। तो देखिए, इधर नाइट्रोजन है, दैट्स वाई एन टर्मिनल, और इधर कार्बन है, दैट्स वाई सी टर्मिनल। तो इस अमीनो एसिड में दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और दूसरा सी टर्मिनल होता है। ये सब तो बायोकेमिस्ट्री की बात है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन है, और इसकी जो सामान्य मात्रा है 100 से 300 पिकोग्राम पर ml होता है। यानी 1 ml अगर आप ब्लड लेंगे, ब्लड की मात्रा कितनी होगी, 1 ml, तो उसमें इसकी ईएनटी प्रो बीएनपी जो केमिकल है, उसकी मात्रा 100 से 300 पिकोग्राम मीन्स 10⁻⁻12 ग्राम होता है। पिकोग्राम मतलब 10⁻⁻12 ग्राम होता है। तो बहुत छोटी सा केमिकल है, छोटा सा केमिकल है, और उसकी थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। और ये जो हार्ट की अगर बात करें, तो देखिए, हार्ट जो है पूरी बॉडी से जो ब्लड इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे एट्रियम में आता है, और इसके थ्रू यहाँ पे वेंट्रिकल में, फिर लंग में जाता है, फिर लंग से वापस आता है इस वेंट्रिकल में, फिर यहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यूं समझ लीजिए कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है एट्रियम में आता है, और वेंट्रिकल उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब देखिए, इस हार्ट ने पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो कर दिया, लेकिन इसकी जो दीवार है उसको सर्कुलेशन कौन करेगा? उसको सर्कुलेशन करने के लिए यहां पे आर्टरी पाई जाती है, इस तरह से। इसको भी अलग से आर्टरी पाई जाती है, उसको कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं। यानी हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कर लेता है, लेकिन अपने लिए कॉरोनरी आर्टरी की सहायता से ब्लड सप्लाई करता है। यानी मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि हार्ट की जो दीवार है, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉरोनरी आर्टरी की है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया नॉर्मल वे में चलती रहती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से या फिर और दूसरे फैक्टर की वजह से हार्ट की जो आर्टरी है, यानी जो कॉरोनरी आर्टरी है, इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। पहले मान लीजिए सामान्य स्थिति में इतना है, और जब डिपोजिशन होगा तो डायमीटर कम हो जाने का मतलब क्या है कि अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो गया है। और अगर अंदर मटेरियल डिपॉजिट होगा तो ये इतने बचा। तो पहले देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इतना स्थान है, और अब क्या है, छोटा सा हो गया, कम हो गया। तो कॉरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसका आंतरिक व्यास यानी जो सर्कुलेशन वाला व्यास है, अगर वो कम हो गया है, तब ये जो हार्ट है इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेगा,
ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हार्ट है इसकी जो वाल है वो क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। तो कमजोर होने लगेगी इसलिए कि सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिएंट उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी धीरे धीरे हार्ट फेल कर रहा है। फेल इसलिए कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की स्थिति है। तो अब क्या होता है कि यहां पे ऐसे हो गया, तो अब इससे निजात पाने के लिए जो हार्ट की जो मसल्स हैं, यानी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, यही केमिकल बनाने लगती हैं, एंटी प्रो बीएनपी, केमिकल बनाने लगती हैं। यानी हार्ट की जो मसल्स है वो कम पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तब एंटी प्रो बीएनपी नामक केमिकल बनाने लगती है। अब केमिकल करता क्या है कि जहां कहीं पे भी अवरोध है उसको कम करने की कोशिश करता है और डायलेट करता है इसको। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर न हटा पाए तो इसको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। डायलेटेशन का काम है इसका, यानी जो सकरा हो गया है उसको और चौड़ा कर देता है। तो डायलेट कर देगा तो डायलेटेशन से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो एंटी प्रो बीएनपी जो केमिकल है वो ऐसी आर्टरी जो सिकुड़ गई हैं, सकरी हो गई हैं, उनको और फैला के चौड़ा कर देता है ताकि उसमें से ठीक ठीक ब्लड पहुंच सके और ऑक्सीजन पहुंच सके। तो इस तरह से हार्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म में खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटी प्रो बीएनपी केमिकल बनाता है। इसका लेवल बढ़े होने का क्या इंडिकेटर है? इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब हार्ट की जो मसल्स है उसमें दिक्कत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा इसका स्तर बढ़ा हुआ, जितना ज्यादा बढ़ा हुआ, हार्ट की दिक्कत उतनी ज्यादा। तो इससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि हार्ट की स्थिति क्या है, हार्ट कितने क्राइसिस में है। तो इसको जो टेस्ट करते हैं सिंपल ब्लड से करते हैं। ब्लड निकाल लेते हैं, फिर लैब में भेजते हैं उसको, फिर इस केमिकल की मात्रा चेक करते हैं कि कितना है। उसी से अंदाजा लग जाता है कि हार्ट की रियल स्थिति क्या है। लगभग 3,000 रुपये लगता है इसको टेस्ट करने में। अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम हो सकते हैं इसके। तो लगभग 3,000 रुपये में हार्ट की एग्जैक्ट और रियल स्थिति के बारे में पता किया जा सकता है। तो इस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए एंटी प्रो बीएनपी पेप्टाइड जो है वो एक इंडिकेटर है कि हार्ट की स्थिति क्या है। सिंपली ब्लड से टेस्ट करते हैं तो आसानी से, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है कि लैब में काफी जाना पड़ेगा, कुछ केमिकल खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह से एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट है। और जिनको भी हार्ट संबंधित डिसऑर्डर हैं, होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। हार्ट की स्थिति से जो सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवा का भी यूज करें, सीरियस कंडीशन नहीं आने पाएगी। तो इस तरह से आपने काम की बात समझी। एक जानकारी में एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पुराने लोग हैं तो आप इसको शेयर कर दें। थैंक यू।